Hey, and welcome to NCERT Pathshala. I'm here again to share the explanations, summaries, and much more with you all of the poem Fire and Ice composed by Robert Frost. So, without any waitings, let's begin. Fire and Ice. तो ये जो पोएम है फायर एंड आइस उसे कंपोज किया है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन पोएट जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। आपने इनकी और भी पोएम्स पढ़ी होंगी लाइक द रोड नॉट टेकन या फिर द डस्ट ऑफ स्नो, राइट। तो ये जो पोएम है वो है द फायर एंड आइस एंड इस पोएम में पोएट ने दो वर्ड्स का यूज़ किया है, फायर एंड आइस। तो गाइस व्हाट डू यू थिंक, जो पोएट है क्या वो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि फायर और आइस? नहीं, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रोस्ट दो ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट ही इज शोइंग इट्स सिंबॉलिकल मीनिंग्स। इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है वो इन वर्ड्स का फायर एंड आइस का सिंबॉलिकल मीनिंग्स ले रहे हैं कि यानी अगर हम फायर की बात करें तो इट्स मोर देन वन मीनिंग। ये जो वर्ड है ये अपने मेन मीनिंग से और क्या क्या मीनिंग्स अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सेम हियर गोज फॉर आइस। इन शॉर्ट, Robert Frost is using metaphors for the words fire and ice. अब आते हैं कि पोएट कौन से सिंबॉलिक मीनिंग्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो पोएट हैं वो फायर वर्ड के लिए यहाँ पे शो कर रहे हैं डिज़ायर को, पैशन को, ग्रीड को। क्लियर? द वर्ड हियर फायर इज शोइंग डिज़ायर, पैशन एंड ग्रीड। और जो आइस वर्ड है यहाँ वो यहाँ पे शो कर रहा है हेट्रेट और कोल्डनेस को। नाउ आई एम गोइंग टू गिव एग्जांपल्स टू मेक दिस कॉन्सेप्ट इवन मोर ईजियर। सो अगर कोई ये बोल रहा है कि द पर्सन इज बर्निंग विद ग्रीड या फिर द पर्सन इज बर्निंग विद डिज़ायर, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि उसके अंदर जो डिज़ायर या फिर जो ग्रीड, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, वो एक्सट्रीमली हाइटेंस हो जाती है, right, which is obviously not good because excess of everything is bad. And if we talk about ice, it shows hatred. तो हम किसी के बारे में अगर बुरा सोचते हैं, अगर हम किसी के बारे में बुरे ख्याल रखते हैं अपने मन में, तो that's not good, right? So यही दोनों words यहाँ पे show कर रहा है। तो suppose someone is saying he is as cold as ice, तो what does it mean? इट मीन्स कि इंसान कितना ज़्यादा स्टोन हार्टेड है, कितना ज़्यादा इंसान स्टोन हार्टेड है दैट ही डजंट फील एनीथिंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो द पोएम इज फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, I hold with those who favor fire. I repeat, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो इस स्टैंजा में जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर के कारण ख़त्म होगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो वर्ल्ड है will surely come to its end in आइस। बट जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं जिनका ये कहना है कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, क्योंकि जहाँ तक पोएट ने डिज़ायर के आउटकम्स देखे हैं, ही मस्ट स्टैंड विद दोज हु आर फेवरिंग फायर। सो नाउ इट्स टाइम फॉर इट्स सेकंड स्टैंजा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ice is also great and would suffice. I repeat, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. तो अब जो ये स्टैंजा है इसमें पोएट ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, I will definitely favor fire, बट अगर इस वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना होगा तो वो जहाँ तक हेट्रेट को जानते हैं तो हेट्रेट भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए काफ़ी है। अगर इस वर्ल्ड को 2 बार मरने का मौका मिलेगा तो आफ्टर फायर आइस इज इनफ टू टेक द वर्ल्ड टू इट्स एंड, राइट? सो लेट्स नाउ हैव सम वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वन इज
suffice. It means enough, काफ़ी होना. And the last one is perish. It means die out, means मरना, ख़त्म होना. Now we will have the summary of this poem. Fire and Ice is a short poem composed by Robert Frost, an American poet. In this poem, the poet refers to two bits of how the world will end. Some say the world will end in fire. The poet feels so when he considers over the burning flames of desire, greed, or lust. These desires for more money, more power, etc. will surely hurl the world into another nuclear war, which will end the world in flames. And after all, there is no any end to it now. And well, on the other hand, some say the world will end in ice, as it stands for hate and coldness. Now, one becomes indifferent towards the feelings of others. So, the poet feels people have so much of hatred or scorn in their hearts that it is sufficient to end the world by freezing the entire planet to death. That's it. Now it's time for some bottom lines. So the bottom lines are: the poet says that both ice and fire are growing with such a rapid speed that the world will soon perish either way, in fire or in ice. I am done. So now what do you guys think? How will our earth end? Either by fire or ice? And yeah, if you like this video, don't forget to do like, comment and share. And if you are new to my channel, hit the subscribe button as well as the bell icon to get the latest updates. Thank you.